बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद। अच्छा जी, ये प्रीपोजिशन पार्ट 2 हमारे पास टेस्ट है जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड की। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉर इंटरमीडिएट कैटेगरी BBS 5 to 15 and junior science teacher, any kind of exams. Preposition is very must and crucial, so kindly keep focus on English grammar because IBA always gave students tough time in English, so kindly focus on this. इस वीडियो में आपको प्रीपोजिशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स मिलेंगे और मैं टेस्ट को हल कर दूंगा। सो काइंडली अपना स्कोर लाजमी कमेंट करिएगा। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कह रहा है फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, हमने करेक्ट प्रीपोजिशंस फिल करने हैं। अब ये आपको एक चार्ट मिली हुई है, ठीक है, मतलब यही प्रीपोजिशन जितने भी हमारे पास 45 सेंटेंसेस हैं उसमें इस्तेमाल होंगे। कौन कौन से प्रीपोजिशन मिले हुए हैं सबसे पहले चेक करते हैं। प्रीपोजिशन एट मिला हुआ है, अबोव मिला हुआ है, अबाउट मिला हुआ है, आफ्टर मिला हुआ है, बिफोर मिला हुआ है, बिहाइंड, बाय, डाउन, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ, ऑन, आउट ऑफ, आवर, टू, विथ। ठीक है, ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो गए इन 45 सेंटेंसेस में। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देर वर डेज 1,000 पीपल एट द कंसर्ट। अब कंसर्ट किसे बोलते हैं? इसे नॉर्मल वर्डिंग में बोलते हैं महफिल। ठीक है, जहाँ पर मतलब कि एक मेला लगता है, ठीक है, सिंगर्स आते हैं, डांसर्स आते हैं, सो उसको बोलते हैं कंसर्ट। सो यहाँ पर क्या कह रहा है? देयर वर डेज 1,000 पीपल एट द कंसर्ट, मतलब मेले में या महफिल में 1,000 से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, 1,000 से ज़्यादा लोग थे। अब यहाँ पर इन्होंने लगाया है 1,000 पीपल, मतलब कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि कितने लोग हैं, एग्जैक्टली 1,000 है या नहीं है। अंदाज़ा लगाया है कि 1,000 से ज़्यादा हमारे पास लोग थे कंसर्ट में, मेले में, महफिल में। सो यहाँ पर देयर वर डेज 1,000 पीपल एट द कंसर्ट। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन फिट आएगी वो कौन सा आएगी? अवर आएगी। ठीक है, सो अवर, यहाँ पर क्या लगेगा? अवर। ये आप MCQs नोट करते जाएं, अपने रजिस्टर में लिख लें, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटाता जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझाने हैं आपको। देयर वर अवर 1,000 पीपल एट द कंसर्ट। सो यहाँ पर अवर क्या जाहिर कर रहा है कि 1,000 से ज़्यादा लोग थे, ठीक है, कंसर्ट में। सो क्लियर हो गया। अच्छा जी, MCQs नंबर 2 हमारे पास है। यू मस्ट बी डैश 18 इन ऑर्डर टू सी द फिल्म। ठीक है, मतलब कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए इस फिल्म को देखने के लिए। जिस तरह कुछ हमारे पास मूवीज़ होती है ना, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि ये 18 वाले लोग जो एज है, ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो देख सकते हैं, मतलब वल्गैरिटी उनमें शुमार होती है। सो उसके अबाउट ये प्रीपोजिशन है। कहता है कि यू मस्ट बी डैश 18 इन ऑर्डर टू सी द फिल्म। सो यहाँ पर देखें एज के बारे में बता रहा है, ठीक है। सो 18 से आपकी ज़्यादा उम्र होनी चाहिए तब आप ये फिल्म देख सकते हैं। सो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन क्या लगेगा? अवर लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? अवर। क्या लगेगा? अवर। नोट कर लें, यू मस्ट बी अवर 18 इन ऑर्डर टू सी द फिल्म। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 3। कह रहा है वी आर ट्रेवलिंग डैश द रोड। ठीक है, हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं किस पर? रोड पर। सो सरफेस ऑफ रोड। सरफेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रीपोजिशन ऑन। बहुत सिंपल है, वी आर ट्रेवलिंग ऑन द रोड। वी आर ट्रेवलिंग ऑन द रोड, नोट कर लें। उसके बाद MCQs नंबर 4 है जी, ही इज़ सफरिंग डैश एन अननोन इलनेस। ठीक है, वो एक मतलब ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जिसको उस बीमारी का पता ही नहीं है। ठीक है, अननोन इलनेस है। सो आइडेंटिफाई नहीं की गई, डायग्नोसिस नहीं की गई उस इलनेस की। ठीक है, पता नहीं है कौन सी इलनेस है। सो यहाँ पर देखें मेन फोकस हमारा प्रीपोजिशन है। सो ही इज़ सफरिंग। सफरिंग खुद के साथ क्या लेता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्या लेता है? फ्रॉम। सो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एन अननोन इलनेस। फ्रॉम प्रीपोजिशन इज़ करेक्ट। उसके बाद देखें जी 5 नंबर, आई लिसनड टू द गेम डैश द रेडियो। ठीक है, मैंने गेम को सुना कहाँ पर? रेडियो पर। सो ऑन द रेडियो, यहाँ पर क्या होगा? आई लिसन टू द गेम ऑन द रेडियो, रेडियो पर। ठीक है,
ऑन द रेडियो, आई लिसन टू द गेम ऑन द रेडियो। सो ये नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 6 आई थिंक, यस। हाउ आर यू गेटिंग डैश एट स्कूल, ठीक है, मतलब तुम्हारा स्कूल में कैसे चल रहा है। पूछते हैं ना दोस्त जो स्कूल वाले होते हैं, कैसे सिस्टम चल रहा है ट्रेनिंग में, जिस तरह मुझसे पूछते हैं कैसे ट्रेनिंग में वक्त गुजर रहा है, ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं। सो ये इस तरह है, ठीक है। हाउ आर यू गेटिंग डैश एट स्कूल। सो यहाँ पर गेटिंग के साथ क्या लगेगा, ऑन, ठीक है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट स्कूल, कैसे जा रहे हैं भाई स्कूल में। सो ऑन लगेगा, प्रीपोजिशन नोट कर लें। उसके बाद है जी MCQ 7, डोंट बी इम्पेशेंट डैश अस, वी आर ट्राइंग। सो डोंट बी इम्पेशेंट मतलब कि हमारे साथ जो है ना बेसब्री का मुजाहरा ना करें, ठीक है। सो इम्पेशेंट यहाँ पर क्या लेगा अपने साथ, प्रीपोजिशन विथ लेगा, क्या लेगा, विथ लेगा, ठीक है, हमारे साथ, विथ अस। डोंट बी इम्पेशेंट विथ अस, वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, कुड आई स्पीक डैश टॉम प्लीज़, ठीक है, क्या मैं टॉम से बात कर सकती हूँ, ठीक है। लड़की होगी तो कर सकती हूँ, लड़का होगा तो कर सकता हूँ। सो देखें यहाँ पर कुड आई स्पीक टू, परमिशन मांग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा, कुड आई स्पीक टू टॉम प्लीज़। सो प्रीपोजिशन टू इज़ यूज्ड। उसके बाद 9th नंबर हमारे पास है जी, 9th नंबर कह रहा है वी डिड नॉट सी द होल परफॉर्मेंस, हमने जो ना पूरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्यों, बिकॉज लगा कर बता रहा है। वी लेफ्ट डैश द लास्ट एक्ट, ठीक है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझें, मतलब कि उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस नहीं देखी, वो मतलब छोड़ के चले गए लास्ट एक्ट से पहले, लास्ट एक्ट से पहले, तो पहले मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, बिफोर, क्या लगेगा, बिफोर द लास्ट एक्ट, ठीक है जी। MCQ नंबर 10 हमारे पास है, देयर वर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स डैश द वॉल्स, देयर वर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स डैश द वॉल्स। सो देयर वर सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, ठीक है, दीवार पर, ऑन द वॉल्स यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ऑन। उसके बाद हमारे पास है 11 नंबर, द मार्च स्टार्टेड इन द पार्क, द मार्च स्टार्टेड इन द पार्क डैश देयर वी मूव टू सिटी हॉल। सो इसको समझें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें आप सिर्फ। द मार्च स्टार्टेड इन द पार्क, ठीक है, मार्च कहाँ पर स्टार्ट हुई, पार्क में स्टार्ट हुई। डैश देयर वी मूव टू सिटी हॉल मतलब फिर वो सिटी हॉल मूव कर गए, वहाँ पर चले गए। सो फ्राम देयर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्राम देयर उसी पॉइंट से हम जो है ना फिर कहाँ पर चले गए, सिटी हॉल। द मार्च स्टार्टेड इन द पार्क, फ्राम देयर वी मूव टू द सिटी हॉल। उसके बाद 12 नंबर है, कहता है कि पेसिमिज्म मतलब नाउमीदी, ठीक है। इज़ बेड डैश योर हेल्थ, नाउमीदी क्या है भाई, आपके सेहत के लिए ख़राब है। सो बेड फॉर, ठीक है, पेसिमिज्म इज़ बेड फॉर योर हेल्थ। सो पेसिमिज्म इज़ बेड फॉर योर हेल्थ, ओके जी। उसके बाद 13 नंबर हमारे पास है, ही आस्क्ड हिज मदर डैश मनी, ठीक है, पैसों के लिए कहा अपनी माँ से। सो फॉर मनी, ठीक है, फॉर मनी। 14 नंबर हमारे पास है, आई बॉट मैनी थिंग्स डैश माई स्टे इन न्यूयॉर्क, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी जब मैं न्यूयॉर्क में तरसा हुआ था। सो उस वक्त, उस दौरान की बात कर रहा है ना, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लगेगा, ड्यूरिंग, क्या लगेगा, ड्यूरिंग माई स्टे इन न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर है, माई कंट्री इज़ फेमस डैश हिस्टोरिकल साइट्स, मेरा जो मुल्क है वो तारीखी जो साइट्स है उसके लिए मशहूर है। सो फेमस फॉर। अब मैं इसको फटाफट जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि मैं थका भी बहुत हुआ हूँ, ठीक है। सो बेसिकली रेस्ट डे मिलते हैं हमें ट्रेनिंग से, लेकिन क्या करें फिर भी टाइम देना पड़ता है स्टूडेंट्स को। सो फिर भी मैं इसको लाजमी कवर करा दूंगा और
कोशिश होगी कि आपको समझ आ जाए बात। सो हम कहाँ पर थे? आई थिंक 16 नंबर अब करेंगे। कह रहा है आई एम नॉट डैश अ हरी, आई कैन वेट। मैं जल्दी में नहीं हूँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, ठीक है। सो आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम नॉट इन अ हरी, ठीक है जी। सो आई एम नॉट इन अ हरी, आई कैन वेट। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन हमारे पास है जी 17। कह रहा है हैव यू एवर बीन डैश द थिएटर रिसेंटली, ठीक है। अब याद रखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है बीन, ठीक है, बीन। सो बीन अपने साथ यहाँ पर लेगा टू प्रीपोजिशन, ठीक है। जब ये किस सेंस में इस्तेमाल होगा? गोन के सेंस में, ठीक है। जिस तरह हम बोलते हैं आई हैव बीन टू लंदन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? मैं लंदन गया था लेकिन अभी वापस आया हूँ, ठीक है। सो हम इस्तेमाल करते हैं बीन टू। सो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा? टू लगेगा, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पर कहीं जगह पर गए हैं और अभी भी वहाँ तक हैं और उसके बारे में बात करें, फिर आप गोन लगाएंगे, याद रखें ये बात। उसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 18। वी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट डैश टाइम फॉर द प्लेन। वी अराइव्ड अराइव एट लेता है, ठीक है। हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, डैश टाइम फॉर द प्लेन, ऑन टाइम फॉर द प्लेन, ठीक है, ऑन टाइम पर। उसके बाद हमारे पास MCQs है माई ग्रांड फादर डाइड डैश कैंसर। मतलब मेरे दादा मर गए कैंसर की वजह से। सो किसी बीमारी की वजह से मरना, डाइड के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। क्या लगेगा? ऑफ, ठीक है। माई ग्रांड फादर डाइड ऑफ कैंसर। उसके बाद है जी द रिजोर्ट लाइज अबाउट 1500 मीटर्स डैश सी लेवल, ठीक है। रिजोर्ट ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं, ठीक है, सियाही जगह जो होती हैं। सो कह रहा है कि द रिजोर्ट लाइज अबाउट 1500 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ पर क्या लगेगा? अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर। उसके बाद है 21। हिज हैंड्स आर डैश हिज फेस, ठीक है। हिज हैंड्स आर डैश हिज फेस, फेस चेहरा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या कह सकते हैं? उसके जो हाथ हैं उसके चेहरे से आगे, ठीक है। सो हम लगा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है जी। हिज हैंड्स आर इन फ्रंट ऑफ हिज फेस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। नोट कर लें MCQs ये। उसके बाद 22। देयर इज़ अ चेयर डैश माई डेस्क, ठीक है। एक चेयर है मेरे डेस्क के पीछे, सारी सी बात डेस्क के पीछे ही होगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा? बिहाइंड माई डेस्क, बिहाइंड माई डेस्क। उसके बाद है जी 23। द थीफ, चोर जो है, ठीक है। द थीफ जम्प्ड, छलांग लगाई, डैश द विंडो, विंडो से। सो आउट ऑफ द विंडो यहाँ पर होगा, ठीक है। क्या होगा? आउट ऑफ विंडो, आउट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। आउट ऑफ विंडो, छलांग लगाना खिड़की से। सो ये प्रीपोजिशन मेरे ख्याल से मेरी टेस्ट में भी आया हुआ था, ठीक है, जो मैंने दी थी उसमें भी आया हुआ था शायद। सो यहाँ पर होगा आउट ऑफ, ठीक है। उसके बाद है जी 24। बोथ ऑफ माई नेबर्स कैन टेक केयर डैश द कैट वाइल यू आर गोन। सो टेक केयर ऑफ, ठीक है। टेक केयर अपने साथ क्या लेगा? ऑफ लेगा। उसके बाद 25 है जी आई रेयरली थिंक डैश द वेदर। मतलब कि मैं वेदर के बारे में सोचता नहीं हूँ, सोचता हूँ तो बहुत कम सोचता हूँ, ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं। आई रेयरली थिंक अबाउट द वेदर, अबाउट द वेदर। सो अबाउट आएगा यहाँ पर। उसके बाद 26 हमारे पास है दे वर ऑलवेज आर्ग्यूइंग डैश सिली थिंग्स। मतलब कि वो बेवकूफ़ाना चीज़ों पर हमेशा लड़ रहे थे। सो आर्ग्यूइंग अवर सिली थिंग्स, अवर यहाँ पर लगेगा, ठीक है, अवर सिली थिंग्स। उसके बाद है जी 27। डैश फास्ट, डैश फास्ट आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग। पहले मुझे लगा कि ये काम बहुत थकावट वाला है,
बट डैश डैश अ फ्यू वीक्स आई गॉट यूज टू इट। ठीक है, आई गॉट यूज टू इट, पर कुछ हफ्ते पहले मैं इसमें आदी हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर देखें एट फास्ट आएगा, क्या आएगा, एट फास्ट, पहले प्रीपोजिशन आएगा एट फास्ट, एट फर्स्ट, फास्ट नहीं है सॉरी, फर्स्ट है, ठीक है, एट फर्स्ट पहले, आई फाउंड द वर्क वेरी टायरिंग बट आफ्टर अ फ्यू वीक्स, बट आफ्टर, ठीक है, कुछ हफ्तों के बाद, आफ्टर लगेगा। सो पहले आएगा एट, दूसरे ब्लैंक में आएगा आफ्टर। उसके बाद है हमारे पास है जी 28, माई हाउस इज़ डैश द एंड ऑफ द रोड। सो एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द रोड लोकेशन बता रहा है। 29 है द आर्टिकल वाज डैश डैश यस्टरडेज पेपर। आर्टिकल जो था वो कल वाले अखबार में था। सो इन द आर्टिकल वाज इन यस्टरडेज पेपर्स। उसके बाद द क्लासरूम इज़ डैश द फोर्थ फ्लोर। द क्लासरूम इज़ ऑन द फोर्थ फ्लोर, ठीक है, ऑन द फोर्थ फ्लोर। उसके बाद आई अप्लाइड डैश अ फ्यू जॉब्स लास्ट वीक बट नो बडी रोट बैक। अप्लाइड फार होता है, ठीक है, फार पे डिपोजिशन होगा। 32 है ही वांट्स टू सीट्स डैश द कंसर्ट ऑन फ्राइडे नाइट। ही वांट्स टू सीट्स फॉर द कंसर्ट, ठीक है, महफिल के लिए। उसके बाद है जी 33 यू आर टू बी अशेम्ड डैश यूर सेल्फ डैश कमिंग इन विथ डर्टी बूट। सो यू आर टू बी अशेम्ड ऑफ, ठीक है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर, डैश कमिंग इन वाई विथ डर्टी बूट, डैश कमिंग इन विथ डर्टी बूट। सो फार कमिंग, ठीक है, फार कमिंग इन विथ डर्टी बूट, यू आर टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ फॉर कमिंग इन विथ डर्टी बूट। 34 हमारे पास है जी देर इज़ नो पॉइंट डैश गोइंग डैश कार इफ़ वी कांट पार्क नियर द थिएटर। देर इज़ नो पॉइंट, अब यहाँ पर आएगा ना कि देर इज़ नो पॉइंट, ठीक है, सो यहाँ पर पॉइंट इन, देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग डैश कार, सो बाय कार होता है, ठीक है, कार के ज़रिए जाना। देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग बाय कार इफ़ यू कांट पार्क नियर द थिएटर। उसके बाद MCQs है हमारे पास 35 ही स्टार्टेड हिज ट्रेनिंग डैश नवंबर, मंथ है तो इन लगेगा। 36 होम डिड दे वोट डैश, सो वोट फॉर, ठीक है, किसके लिए उन्होंने वोट दिया, वोट फॉर। 37 है द बस स्टॉप्ड डैश द कॉर्नर ऑफ हाई स्ट्रीट एंड कांग्रेस एवेन्यू। सो द बस स्टॉप्ड लोकेशन बता रहा है कि तो एट द, ठीक है, कॉर्नर ऑफ हाई स्ट्रीट एंड कांग्रेस एवेन्यू। 38 है आई लव लिसनिंग डैश क्लासिकल म्यूजिक। लिसनिंग है तो प्रीपोजिशन टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद ही इज़ डैश डालास टेक्सास बट ही वॉज बोर्न इन कैलिफोर्निया। सो ही इज़ फ्राम, ठीक है, ही इज़ फ्राम, सो ताल्लुक बता रहा है उसका। उसके बाद 40 है शी गोज़ डैश चर्च एवरी संडे। शी गोज़ टू चर्च, ठीक है, शी गोज़ टू चर्च एवरी संडे। उसके बाद है जी 41 इट्स 7 AM वी नीड टू लीव डैश वर्क एट वंस आर एल्स वी विल मिस द बस। सो वी नीड टू लीव फॉर वर्क, ठीक है, काम को छोड़ना चाहिए नहीं तो बस छूट जाएगी, लीव फॉर। 42 हमारे पास है आई आस्क्ड द पुलिस मैन, ठीक है, आई आस्क्ड द पुलिस मैन डैश सम इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात के लिए, सो फॉर, ठीक है, फॉर सम इन्फॉर्मेशन, आई आस्क्ड द पुलिस मैन फॉर सम इन्फॉर्मेशन। 43 है द ग्रेट प्लेयर हिट द बॉल डैश द नेट, अवर द नेट, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, अवर द नेट। 44 है कैन यू फाइंड आवर हॉलीडे बीच डैश द मैप। सो यहाँ पर कह रहा है कि मैप पर क्या आप जो है ना हॉलीडे हमारी
बता सकते हैं बीच जो है सो ऑन लगेगा, ठीक है, ऑन द मैप। उसके बाद 45 है, प्लीज़ टर्न डैश द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, आई एम गेटिंग डीफ। सो टर्न डाउन मतलब बंद करना, ठीक है, टर्न डाउन होगा यहाँ पर। सो ये प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने कॉन्सेप्ट से समझाए। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।